कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कैसे करना है उसके बारे में बात की थी। वो सारी डिस्कशन हमने की हुई है कि कैसे फाइंड करना है, ठीक है। और उसमें हमने रिजल्ट क्या देखा था कि अगर आर्गेंट प्लेन के अंदर रखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल माइनस थीटा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा है, तो थर्ड में माइनस पाई माइनस थीटा निकल गया। एंड माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करता है मेरा आर्गुमेंट माइनस है। ये हमने कल बात की थी। आज का टॉपिक जो मेरा निकल के आ रहा है दैट इज ऑन द पोलर फॉर्म। जो मेरा आज का टॉपिक निकल के आ रहा है दैट इज ऑन द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर मेरा टॉपिक है। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और अगर आप इसे बड़े ध्यान से देखें, अभी तक हमने क्या बात की है, हमने अभी तक कार्टेशियन फॉर्म के बारे में बात की है। कार्टेशियन फॉर्म की बात की है। कार्टेशियन फॉर्म होता था a प्लस आयोटा b। दिस वाज द कार्टेशियन फॉर्म। आज लेकिन हमने बात करनी है पोलर फॉर्म की। अब पोलर फॉर्म होती क्या है? अब पोलर फॉर्म होती है जब आप क्वाड्रेंट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करना चाहते हो, ठीक है। कैसे? अब बात करते हैं। अब अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बोला था, अगर ये a है, ठीक है, अगर ये a निकल के आ रहा है, ठीक है, एंड दिस इज b, तो ये पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये आता है a, b। तो ये, और अगर आपको याद हो तो ये क्या निकल के आ रहा था, मॉडुलस ऑफ z। ये मॉडुलस ऑफ z निकल के आता था। ये कार्टेशियन फॉर्म के अंदर जब कॉम्प्लेक्स नंबर होता था तो हम उसे इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक्सप्रेस करते थे। अब कल हमने एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ी यहां पर के यहां पर एंगल आ गया। कल हमने पढ़ा कि ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल तैयार कर रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकल के आया, अब आप देखिए, अगर ये मैं राइट एंगल ट्राइंगल मान के चलूं, ठीक है, इन ट्राइंगल AOB, और इसे Z की बजाय R मान के चलो, Z की बजाय R मान के चलो, ठीक है, तो मेरे पास ये वाला पार्ट क्या निकल के आएगा, दिस इज डिस्टेंस A, दिस इज डिस्टेंस B। ये इस तरह से निकल गया, ठीक है, इन ट्राइंगल AOB। अब चेक करो जरा, cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, cos थीटा निकल के आ रहा है A/R। तो A की वैल्यू यहां पर निकल के आ रही है R cos थीटा। वेयर एज साइन थीटा निकल के आ रहा है B/R। तो B की वैल्यू यहां पर निकल के आ रही है R sin थीटा। इस तरह से निकल के आ रहा है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में a प्लस आयोटा b के बारे में है तो आप जब उसे प्लॉट करोगे कार्टेशियन का कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो वो इस तरह से निकल के आएगा। और कल हमने एंगल के बारे में पढ़ा, आर्गुमेंट के बारे में पढ़ा। तो अगर यहाँ पर मैं आर्गुमेंट थीटा प्लॉट करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर a और b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r यहाँ पर क्या निकल के आएगा, मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। r कहीं ना कहीं किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉडुलस ऑफ z को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। R इज रिप्रेजेंटिंग द मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर मैं इसके बीच में a और b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा पुट करता हूं, ठीक है, अगर z में अगर a प्लस आयोटा भी आ रहा है, इसमें अगर मैं a की वैल्यू पुट करूं R cos थीटा और b की वैल्यू पुट करूं R sin थीटा, इन शॉर्ट R यहां से कॉमन आया, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। जो आपके पास ये नई फॉर्म निकल के आ रही है, दिस इज नोन एज पोलर फॉर्म, इसे कहते हैं पोलर फॉर्म।
दिस इज नोन एज पोलर फॉर्म। जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मॉडुलस और आर्गुमेंट की टर्म्स में एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हो, व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ इट्स मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, तो जो मेरे पास फॉर्म निकल के आ रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की, दैट इज नोन एज पोलर फॉर्म। उसे क्या नाम दे दिया जाता है? पोलर फॉर्म का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो अभी मैंने क्या किया, पोलर फॉर्म सीधे नहीं लिखा, मैंने पहले आपको ए और बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा फाइंड करके दिखाई। तो मैं अभी यहां पर शो कर रहा हूं कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ए प्लस एयोटा भी है तो ए की वैल्यू आर कॉस थीटा, बी की वैल्यू आर साइन थीटा पुट कर सकता हूं। तो वहां से मेरा z निकल के आया इन द फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, दिस इज नोन एज पोलर फॉर्म। ठीक है, अब कल का अगर सेशन देखें, अगर कल का सेशन देखें या उससे पहले वाला मॉडुलस वाला सेशन देखें, तो अब you already know how to find मॉडुलस। आपको पता है मॉडुलस कैसे फाइंड करना है एंड आर्गुमेंट। अगर आपको ये दो चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, तो पोलर फॉर्म आपको तंग नहीं करेगी। पोलर फॉर्म आपको ऑलरेडी फिर आता है। और जिन बच्चों ने अभी आर्गुमेंट के बारे में अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो वो बच्चे एक बार जाके पिछला वीडियो चेक करें। आर्गुमेंट के ऊपर था हाउ टू फाइंड द आर्गुमेंट, पिछला वीडियो एक बार अच्छी तरह से देखें, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आए तो वहां पर आपको पता चलेगा कि पोलर फॉर्म कैसे निकल के आएगा। सो पिछले वीडियोस अगर देखा जाए, पिछले लेक्चर्स जो हमारे हैं वो आज के लेक्चर के साथ रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। अगर आपको पिछला कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पोलर फॉर्म आपको तंग करने वाली है, पोलर फॉर्म समझ में नहीं आएगी। तो मेरी सजेशन वही निकल के आएगी, जिन बच्चों ने अभी तक आर्गुमेंट के बारे में नहीं पढ़ा तो पहले आर्गुमेंट वाला वीडियो देखें यूट्यूब पे, उसके बाद पोलर फॉर्म के ऊपर। देन मूविंग फर्दर, मैं कुछ सम्स लेके आ रहा हूं आपके लिए। अब धीरे धीरे सम्स करते हैं और आर्गुमेंट का हेल्प के साथ पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर मेरा पहला सम जो निकल के आ रहा है, फाइंड पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू आयोटा। z इज इक्वल टू आयोटा, मेरी पहला क्वेश्चन निकल के आ गया। इसकी पोलर फॉर्म फाइंड करनी है। तो मैं क्या कैसे करने वाला हूं सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ऐसे शुरू होगा, z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा के साथ। तो सबसे पहला स्टेप यही निकल के आएगा। सबसे पहला स्टेप यह आएगा, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखें। तो क्या करें, लेट, आगे चल के लेट लिखें। तो जो मैंने आपको पीछे सिखाई है ना पोलर फॉर्म, ये वाला जो पोलर फॉर्म आपने निकाला, तो वो पोलर फॉर्म को लिख लीजिए। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। ठीक है, जो आपको z दिया हुआ है पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर लेट z इज इक्वल टू उसे पोलर फॉर्म के अंदर लिख लीजिए। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप के क्या करना है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इन 1 and 2। तो वो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन 3 आ गई, ये इक्वेशन 4। एवरी टाइम जब भी पोलर फॉर्म आएगा तो इसी स्टेप्स के साथ मूव करना है, इसी के साथ मूव करना है। तो r cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, whereas r sin थीटा इज इक्वल टू 1 निकल गया।
यहां तक क्लियर। अब मुझे पहले आर की वैल्यू फाइंड करना है। आर चाहो तो मॉडुलस की तरह भी निकाल सकते हो, लेकिन यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, स्केलिंग 3 and 4 एंड देन ऐड। पहले स्केलिंग करिए, उसके बाद ऐड कर दीजिए। ये 3 and 4 की पहले स्केलिंग की, उसके बाद उठा के ऐड कर दो। अगर आप स्केलिंग करते हो तो आपके पास ये चीज निकल के आएगी। तो यहां से आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपको आइडेंटिटी याद होगी, वो होती है 1। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आर इज इक्वल टू 1। मैंने पहले ही बोला था मैग्नीट्यूड होता है मॉडुलस, दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए आर स्क्वायर दूसरी तरफ जाके प्लस माइनस नहीं बनेगा, सीधा 1 ही रहेगा, प्लस ही रहेगा। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड आउट आर। ठीक है, अभी आर फाइंड किया, आर्गुमेंट फाइंड करना है अभी। स्टिल थीटा मेरे को फाइंड करना है, आर्गुमेंट मेरे को फाइंड करना है। अब आर्गुमेंट के लिए मैंने आपको एक मेथड कल बताया था, वो मेथड क्या था, एवरी टाइम tan थीटा निकालिए। सबसे पहला स्टेप क्या था, tan थीटा निकालिए। अब यहां पर tan थीटा निकालना, तो मैं क्या करने वाला हूं, 4 को डिवाइड कर दूंगा 3 के साथ। ठीक है, तो यहां पर क्या करने वाला हूं आगे, डिवाइडिंग 4/3, तो r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल टू, अब ये क्या निकल के आ रहा है, 1/0। हाँ जी, ये क्या निकल के आ रहा है, 1/0। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, इन्फिनिटी। जब भी डिनोमिनेटर में 0 निकल के आ जाएगा तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। अब tan थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी कब निकल के आती है, ठीक है, सीधा सी बात है, व्हेन थीटा आर्गुमेंट क्या निकल के आएगा हमारा, π/2। आर्गुमेंट मेरा क्या निकल के आएगा, π/2। थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी कब होता है, π/2 पे होता है। अब आप चेक करिए, ये माइनस पाई और पाई के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, बिल्कुल सेंटर निकल के आ गया उनका। ठीक है, ये माइनस पाई और पाई के बीच में लाई कर रहा है। सो इन द एंड क्या करना है, पुट वैल्यूज ऑफ r and थीटा इनटू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देनी है वैल्यूज। पुट वैल्यूज ऑफ r and थीटा इन 2 के अंदर जब आप पुट करोगे, अब चेक करो 2 क्या था, 2 मेरी ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली पोलर फॉर्म वाली इक्वेशन थी, 2 मेरी पोलर फॉर्म वाली इक्वेशन थी। चेक करो आप, 2 इज द पोलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूं, वैल्यूज को पुट करने वाला हूं। ठीक है, तो z मेरा क्या निकल के आएगा इसमें, अगर मैं पुट कर रहा हूं तो r मेरा निकल के आया 1 cos π/2 प्लस आयोटा 1 इंटू साइन π/2। तो ये z निकल के आया cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। तो ये मेरी पोलर फॉर्म निकल के आ रही है कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। चेक कर लो। अच्छा, इसे ना अगर मैं आर्गेंट प्लेन के अंदर प्लॉट करता हूं, रोटेशन चेक करिए। ठीक है, cos 90 डिग्री। अब ये cos किसे रिप्रेजेंट करता है, a को, रियल पार्ट को। साइन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट को। तो ये cos तो मेरा ये क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। ठीक है, cos 90 डिग्री क्या होता है, 0, तो यही पॉइंट निकल के आया। साइन 90 डिग्री क्या होता है, 1, तो ये वाला पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाले, ये z को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पोलर को। तो माइनस पाई यहां पर, पाई यहां पर, π/2 यहां पर, π/2 यहां पर। So this is how we can convert a complex number into a polar form. This is how we can convert a complex number
इनटू ए पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का वे। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, हमने आज के सेशन के अंदर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब आप अगर हमारे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये निकल के आ रहा है, a प्लस आयोटा भी निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर आप प्लॉट करें अगर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, तो आप इस ट्राइंगल के अंदर a की वैल्यू निकाल सकते हैं cos थीटा के टर्म्स में, r cos थीटा निकल के आ जाएगा, whereas b की वैल्यू निकाल सकते हैं r sin थीटा के टर्म्स में। ठीक है, जब a और b की वैल्यू मैं वापस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। दिस इज नोन एज पोलर फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ऑलरेडी मालूम है कि मॉडुलस कैसे फाइंड करना, और कल के सेशन में आपको मालूम है आर्गुमेंट कैसे फाइंड करना। तो मेरा उसी डायरेक्शन में मैं मूव करते हुए जा रहा हूं। अगर पोलर फॉर्म अगर मेरे को निकालनी है z इज इक्वल टू आयोटा के साथ, तो कैसे करूंगा? पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, लेट z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा लिखा, कंपेयरिंग की, तो यहां से r की वैल्यू निकल के आ गई, r cos थीटा की, r sin थीटा की। अब जैसे जैसे स्टेप्स आपको बताए गए हैं कि आर्गुमेंट कैसे फाइंड करना, और वो सारी वैल्यूज फाइंड करके पुट की। ठीक है, आगे क्लियर हो जाएगा जब मैं अगला क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो मेरा अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है z इज इक्वल टू 2। z इज इक्वल टू 2। पहले मैंने आयोटा माना था, अब 2 रियल पार्ट मान के चल रहा हूं सिर्फ। ठीक है, तो पहला अब इसे कन्वर्ट करना इन दी पोलर फॉर्म, इसे कन्वर्ट करना इन दी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया? पहले तो z को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अगेन लेट z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा निकल, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ गई। ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट किया, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, ऑफ 1 and 2। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आया? r cos थीटा इज इक्वल टू 2 निकल के आया, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, एंड r sin थीटा, यहां पर r sin थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। एवरी टाइम यही स्टेप्स फॉलो करना। हाँ, कंपटीशन में आ गया तो शॉर्टकट लगा सकते हो, वहां पर तो एमसीक्यूज ही टिक करने, लेकिन अगर आप अपने स्कूल में कर रहे हैं या बोर्ड क्लास का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करना। ठीक है, तो मैं पहले r फाइंड करूंगा, तो r फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, स्केलिंग 3 and 4 देन l। एवरी टाइम यही स्टेप्स निकल के आएंगे कि 3 और 4 को पहले स्केयर किया, स्केयरिंग करने के बाद एडिशन कर रहा हूं। ठीक है, स्केयरिंग करने के बाद एडिशन निकल के आएगी मेरी। ठीक है, तो क्या निकल के आ रहा है? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो यहां से r स्क्वायर कॉमन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया, r इज इक्वल टू 2 थीटा। r क्या निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। अब आर्गुमेंट फाइंड करना है। अब आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको कल ही बताया tan थीटा सबसे पहले निकालो। अब tan थीटा कैसे आएगा? जो 4 को डिवाइड करूंगा 3 के साथ। ठीक है, तो डिवाइडिंग 4/3, तो ये आएगा r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा दैट इज 0/2। r के साथ कटिंग, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है? 0।
tan थीटा क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। ठीक है जी, अगर ये 0 निकल के आ रहा है, ठीक है, तो बात को समझो जरा, अगर ये 0 निकल के आ रहा है तो इस बात को समझो, ध्यान से समझो कि थीटा की वैल्यू tan 0 कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 0। यहाँ पर लिख लो 0 रेडियन। तो हमारा आर्गुमेंट निकल के आया 0 रेडियन। आर्गुमेंट क्या निकल के आ रहा है, 0 रेडियन निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर आर्गुमेंट हमारा 0 रेडियन निकल के आ रहा है तो इट मींस वापिस पुट वैल्यू ऑफ r एंड थीटा इनटू, तो z निकल के आ जाएगा 2 cos 0 डिग्री 0 रेडियन आयोटा 2 sin 0। ये मेरा आंसर, ये मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, दिस इज माई कंप्लीट आंसर, ये मेरा कंप्लीट आंसर निकल गया। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन कल वाले लेक्चर और आज वाले लेक्चर तक, अभी तक का ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो ये निकल के आता है 0 to पाई। जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे ये मेरा निकल के आता है 0 to पाई। बट जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हो तो ये मेरा निकल के आता है 0 to -पाई, तब ये नेगेटिव निकल के आता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो नेगेटिव, इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो पॉजिटिव। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, आर्गुमेंट लाइज बिटवीन -पाई टू पाई, ये चक्कर है। ठीक है ना, पहले दो क्वाड्रेंट्स के बीच में हम मूव करते, ऑल्दो मैं मूव करता चला हूं, पूरा एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता हूं, नो डाउट इन दैट, लेकिन हम अपनी बेहतरी के लिए, फॉर आवर बेटरमेंट, के बी मेरा नेगेटिव आए या बी मेरा पॉजिटिव आए, तो हम क्या करते हैं, पहले दो क्वाड्रेंट में, फर्स्ट हाफ में हम उसे पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं, नीचे वाले में उसे हम नेगेटिव क्वाड्रेंट में, मतलब नेगेटिव वैल्यू मान के चलते हैं। दैट इज व्हाई हम उसे -पाई टू पाई कंसीडर करके चलते हैं। तो इस तरह से भी निकल के आता है। दिस इज हाउ कि आर्गुमेंट लाइज बिटवीन -पाई टू पाई। ठीक है, एक और सम करते हैं पोलर फॉर्म का। z इज इक्वल टू 3 माइनस √3 आयो, ये मेरे पास निकल गया। z इज इक्वल टू 3 माइनस √3 आयोटा, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर, चेक करिए पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, क्या निकल गया। तो कैसे निकलेगा, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहां पे लिखिए लेट z ये चीज है। तो क्या करने वाला हूं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो क्या निकल के आएगा, 3 इज इक्वल टू r cos थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू r sin थीटा। ये चीज
ठीक है, तो क्या करने वाला हूं आगे, स्केलिंग 3 and 4 then divide, तो क्या आएगा आर स्केयर, ये शॉर्टकट मार रहा हूं। अब चाहो तो चाहे मॉडुलस जैसे निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हो आर को, वो आपकी विश है एग्जाम में। चेक कर लो, कोई गलती है तो बता दो, गलती निकल के आ रही है तो बता दो। So scaling 3 and 4 then divide, तो sorry then add, sorry यहाँ मैं गलत लिखता है, then add r square cos square थीटा प्लस sin square थीटा, 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, √3 का स्क्वायर किया माइनस √3 का स्क्वायर किया तो 3 आ गया, तो उस हिसाब से निकल गया। देन फर्दर डिवाइडिंग 4/3, ठीक है, तो वो क्या निकल गया, वो आएगा tan थीटा इज इक्वल टू, तो माइनस √3 ऊपर आएगा 3 ऊपर, माइनस √3 ऊपर 3 नीचे, तो tan थीटा इज इक्वल टू इस तरह से निकल गया। अब अगर आपको याद हो, इसके बाद आपको क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना। अब tan नेगेटिव कब कब होता है, tan नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। tan इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट डिसाइड कैसे करेंगे, cos और sin की वैल्यूज को देखो, ये cos पॉजिटिव आ रहा है, sin नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को डिसाइड करके, अब cos मेरा पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में, sin नेगेटिव होता है फोर्थ, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया कि मेरा एंगल थीटा डिग्री वो क्या निकल के आ रहा है, इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर पाए क्या निकल के आ जाएगा, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपको याद हो कल वाला थीटा, ये माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये माइनस पाई माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर माइनस थीटा लेके चलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर माइनस थीटा लेके चलेंगे। तो tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, बोल के बताओ जरा, इतनी देर से मैं ही बोली जा रहा हूं, कोई तो π/6, ठीक है। तो थीटा, हाँ जी 6 ही बोल रहा हूं मैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, -π/6। थीटा क्या निकल के आ जाएगा, -π/6। देखो मुझे जल्दी नहीं है, मैं भगा नहीं रहा, आपको बड़ा धीरे से करवा रहा हूँ, क्योंकि आप तो पहली बार कर रहे हो ना, जो बच्चा पहली बार कर रहा हो ना उसे टाइम लगता है सीखने में। बीइंग ए टीचर ये बात मुझे जितनी जल्दी समझ में आएगी मैं उतना अच्छा बढ़ता जाऊंगा, ठीक है। तो मैं इतना तेज नहीं करवा रहा, तभी मैं क्या करता हूँ, एक दिन में एक ही टॉपिक, मैं चाहता तो पोलर फॉर्म कल ही करवा सकता था आर्गुमेंट के साथ ही, बट नहीं, ठीक है। अब तो मेरे पास यहां पर क्या निकल के आएगा, z क्या निकल के आएगा, अगर वैल्यूज पुट करोगे z निकल के आएगा √12 cos -π/6 प्लस अयोटा √12 sin -π/6, तो ये मेरा निकल गया, ठीक है। ये पॉज लो, खत्म नहीं हुआ अभी रहता है एक स्टेप, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री हमने किया, जिन बच्चों ने नहीं किया
उनके लिए बता रहा हूं और जिन्होंने किया उन्हें याद करवा रहा हूं। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा के इक्वल, cos थीटा के इक्वल। साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। जिन बच्चों ने नहीं किया, जब करेंगे तो ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम। ठीक है, वेयर साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहां पर मैं ये फॉर्मूला लगा के एंड में पूरा रिजल्ट कंक्लूड करूंगा। तो अगर इसके साथ नेगेटिव आ रहा है तो मैं एक पॉजिटिव बना दूंगा इसे, तो इसका माइनस का साइन बाहर निकल गया। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर निकल गया। दिस इज माय फाइनल आंसर, ये मेरा फाइनल आंसर। तो अगर एंगल नेगेटिव निकल के आ गया तो ये ट्रिग्नोमेट्री के ये दो फॉर्मूलेस लगा के आपको मूव करना है। cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से डाउट तो नहीं है इसमें कोई। चलिए, वी आर मूविंग, चलिए ठीक है, थैंक यू। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। धीरे धीरे एंड की तरफ जा रहे हैं, खत्म हो रहा है हमारा सेशन। ठीक है, इसके बाद आपकी प्रैक्टिस रह जाएगी। एक बार घर पे जब आप हो तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिएगा। तो z इज इक्वल टू अगर निकल के आ रहा है साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा इन पोलर फॉर्म, कन्वर्ट करो इसे, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जो कहेगा कि हाँ ये तो सर ऑलरेडी पोलर फॉर्म है? कोई ऐसा बच्चा जो ये सोच के चल रहा है ये तो ऑलरेडी पोलर फॉर्म है कोई ऐसा? चलो ठीक, मनमीन, मनमीन जी कैसे हो? ठीक हो? समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो मनमीन ये पोलर फॉर्म है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। मनमीन क्यों कह रहे हो कि ये पोलर फॉर्म में ही? ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस के टर्म्स में आ रहा है। अगर आप पोलर फॉर्म, आप अपनी कॉपी चेक करिए, पोलर फॉर्म में मैंने क्या लिखवाया, कॉपी चेक करिए जहां पर पोलर फॉर्म लिखते हैं। स्टेप 2 z क्या मान के चलते हैं हम उसमें? नहीं पता चल रहा मनमीन? तवलीन, आपसे पूछते हैं, आप पे हो तवलीन? तवलीन जी स्पीकर तो ऑन कर लो। हाँ जी तवलीन, ये पोलर फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही? यस और नो बोल दो, सिंपल। इसके बाद मैं बता दूंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए मैं बात करता हूं, ठीक है, मैं बताता हूं। अगर आप कंपेयर करोगे, आप अभी तक कंपैरिजन में नहीं हो, ठीक है, माइट भी ये मॉर्निंग का सेशन है, ध्यान नहीं अभी। अगर आपको ठीक से देखो पीछे, तो मैं एवरी टाइम रियल पार्ट को कॉस थीटा के साथ बताता हूं। ये कॉस थीटा की टर्म्स में आता है रियल पार्ट। यहां पर रियल पार्ट जो है मेरा साइन थीटा के टर्म्स में निकल के आ रहा है। सो ये मेरी अभी पोलर फॉर्म नहीं है। दिस इज नॉट इन द पोलर फॉर्म। चेक करो जरा, रियल पार्ट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ cos theta, whereas imaginary part is expressed in terms of sin theta. तो ये मेरी पोलर फॉर्म नहीं निकल के आ रही। तो ये पोलर फॉर्म तब बनेगी जब साइन थीटा की जगह क्या निकल के आ जाए, cos थीटा, और cos थीटा की जगह क्या निकल के आ जाए, sin थीटा। मतलब रियल पार्ट cos की टर्म्स में आ जाए और इमेजिनरी पार्ट sin की टर्म्स में निकल के आ जाए। इमेजिनरी पार्ट मेरा
साइन की टर्म्स में निकल के आ जाए। तो सोचो साइन और कॉस को, अब ये आपको ही सोचना है, साइन और कॉस को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं या कौन से स्टेप्स कर सकता हूं, सोच के बताइए जरा। अगम, अगम जी, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए फिर मैं क्या करने वाला हूं? आपको इतना पता चल गया कि रियल पार्ट कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस होगा, यहां पर मेरा रियल पार्ट साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहा है। तो रियल पार्ट को मतलब कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, साइन को कैसे कन्वर्ट करूं? कोई फॉर्मूला है आपके दिमाग में? एनीवन, किसी के दिमाग में भी ये चीज निकल के आ रही हो, साइन को कन्वर्ट करना है कॉस में, तो साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? किसी के दिमाग में भी आ रही हो बात? चलिए, किसी के दिमाग में नहीं आ रही। हाँ जी, क्या बोल रहे हो रेवा? वेरी गुड, वेरी गुड। हमने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को चेक करिए पहले। हमने ये ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, हाउ टू कन्वर्ट साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो 10th क्लास में मैं पढ़ के आया हूं कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, वेयरएज कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहां पर 90 डिग्री को क्या लिख दूंगा? रेडियंस की टर्म में, तो ये π/2 निकल के आ जाएगा, ये π/2 निकल के आ जाएगा इस तरह से। तो अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, तो यहां पर साइन की वैल्यू क्या लिखने वाला हूं? कॉस π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा। सो ये मेरा सिंपल सा आंसर निकल के आएगा, सीधा साधा। ठीक है, ये मेरा सीधा साधा आंसर निकल गया। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस π/2 माइनस थीटा, वेयरएज कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस थीटा। तो वहां पर मैंने साइन थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा पुट कर दी। तो ये मेरा स्टैंडर्ड, अब आप ये सोच लो, ये मेरी स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म के अंदर एवरी टाइम रियल पार्ट कौन एक्सप्रेस करेगा? कॉस की टर्म्स में। रियल पार्ट विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस, whereas imaginary part will be expressed in terms of sin। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो मेरी स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म नहीं है, उसे स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में पहले कन्वर्ट करूंगा यूजिंग योर ट्रिग्नोमेट्री और व्हाटएवर, जो भी क्वेश्चन को देख के समझ में आया, जो भी क्वेश्चन को देख के समझ में आया। अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। ठीक है, मेरे पास z इज इक्वल टू आ रहा है 1 प्लस कॉस 6π/5 प्लस आयोटा साइन 6π/5। ठीक है, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। 30-40 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, सोचो क्या करना है, इसमें कमी क्या निकल के आ रही है, क्यों ये पोलर फॉर्म में नहीं है और कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, सोचो जरा। ध्यान से सोचो। ध्यान से सोचो जरा, क्यों ये मेरा पोलर फॉर्म में नहीं आ रहा है। चलिए, किसी के दिमाग में आया कि क्यों ये पोलर फॉर्म में नहीं आ रहा? हनी, चलो एक पॉइंट आ गया। दूसरा, रेवा ने सही, वेरी गुड यार, रेवा के अलावा कोई बात ही नहीं करता। तवलीन, कोई बात नहीं, चलिए बिल्कुल सही बोला रेवा ने। हमारे पास यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? 1 ऐड हो रहा है।
मैंने पीछे पोलर फॉर्म स्टैंडर्ड बताई, यहाँ पर कुछ ऐड हो रहा है इसमें? कुछ नहीं, ये फालतू चीज ही एक ऐड हुई जा रही है। मुझे पोलर फॉर्म कैसे चाहिए? अब पोलर फॉर्म अगर आप सोच के चलो ना, पोलर फॉर्म इस तरह से निकल के आती है, स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म है। इसमें कुछ मल्टीप्लाई में तो आ सकता है कि बाहर कॉमन मल्टीपल कुछ ना कुछ निकलेगा, पर ऐड करके अगर आप लिख रहे हो तो दिस इज नॉट ए पोलर फॉर्म। तो मैं ये स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म नहीं मान के चलता, ठीक है? दिस इज नॉट ए पोलर फॉर्म, ठीक है? और मेरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि बीच में यहाँ पर +1 निकल के आ रहा है, तो मुझे ये +1 का सॉल्यूशन निकालना सबसे पहले। ये +1 को एलिमिनेट करना है। एंड सेकंड, दोनों पॉइंट्स रेवा ने बताए। सेकंड पॉइंट ये है कि उसे एंगल को, आर्गुमेंट को मुझे -π और π के बीच में लाए करवाना, -π और π के बीच में लाए करवाना, ठीक है? अच्छा, अब जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा उनके लिए 1 + cos 2 थीटा, हमने ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला मेरा निकल के आ रहा था 2 cos स्क्वायर थीटा, एंगल का हाफ हो जाता है, एंगल का क्या हो जाता है? हाफ। तो मैं कहीं ना कहीं सोच सकता हूं कि अगर ये देखूं, ठीक है, इस चीज को अगर ध्यान से देखूं तो मैं ये सोच सकता हूं कि यहां पर ये इस पोर्शन के ऊपर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इस पोर्शन के ऊपर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। चेक कर लो चाहे आप। देखो, मैंने आपको डायरेक्शन बतानी है कैसे सोचना है, बाद में प्रैक्टिस आपको करनी है उस चीज की। जब आपका माइंड सोचना शुरू कर देगा ना ऐसी बातों को, ठीक है, तब आप पूरा प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। वो प्रिपरेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस के साथ आती है, तो अपनी प्रैक्टिस जरूर करो। इसी तरह से sin 2 थीटा निकल के आता है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है? तो यहां पर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, ठीक है? तो ये मेरे दो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेज निकल के आ रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज मैं इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा पोलर फॉर्म में। तो ये फॉर्मूलाज पहले नोट कर लो, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं की खास करके उनके लिए ये पहले फॉर्मूलाज नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर, और मैं इसका सॉल्यूशन अगले पेज के ऊपर करूंगा फिर, ठीक है? तब मैं ये फॉर्मूलाज लिख नहीं पाऊंगा, तब आप अपनी कॉपी के साथ कंपेयर कर करके लिखिएगा कैसे लिखना, ठीक है? अच्छा, अब यहां पर मैं रब कर रहा हूं नीचे वाला फॉर्मूला, ये नीचे वाला फॉर्मूला रब किया। अब तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं इस चीज की। अब आप चेक करो, ये पूरा सॉल्व करके, ये पूरी चीज सॉल्व करके मेरी 6π/5 भी बन रही है। 6π/5 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ ही डिवाइड, तो मैंने सिर्फ वैल्यू पुट की है, ठीक है? तो ये मेरा किसके इक्वल लिख के आएगा? 2 cos स्क्वायर 6π/10, 2 cos स्क्वायर 6π/10। क्लियर है यहां तक? 6/5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 6π/10, ठीक है? लिख लिया होगा यहां पर। इसी तरह से मेरे पास साइन निकल के आया 6π/5, तो यहां पर मैंने क्या किया? 2 के साथ ही मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ ही डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा निकल के आ रहा है साइन 2 6π/10। तो मैंने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा था
वो क्या निकल के आ रहा था, 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहां पर आ जाएगा 2 sin 6 पाई अपॉन 10 cos 6 पाई अपॉन 10। फॉर्मूला लगा दिया ये वाला यहां पे। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. चलो, और अगर यहां तक क्लियर है तो मैं क्या करने वाला हूं, अगले स्टेप में सीधी उठा के वैल्यूज पुट करने वाला हूं। ठीक है, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दूंगा और उसके अंदर अगले पेज वाली। तो क्या निकल के आया, z इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 6 पाई अपॉन 5 प्लस आयोटा साइन 6 पाई अपॉन 5। तो यहां पर मैंने वैल्यू पुट की पीछे वाले, तो ये निकल के आ रहा है 2 cos स्क्वायर 6 पाई अपॉन 10, ये आया आयोटा 2 साइन 6 पाई अपॉन 10 cos 6 पाई अपॉन 10। ठीक है, ये मेरा z निकल गया। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, ध्यान दो इस बात पे, अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये लिख लिया, अब अगले पेज पे जा रहा हूं। अगर ये लिख लिया ना, ऊपर चलते हैं, ऊपर लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, रब कर रहा हूं। अगर ये लिख लिया यहां तक, तो यहां पर चेक करो क्या कॉमन निकल के आ रहा है। कॉमन क्या निकल के आ रहा है इसमें? अरे स्टाइलस निकल गया। कॉमन क्या निकल के आ रहा है? तो मेरा यहां पर z निकल के आया फाइनली, कॉमन निकाल के तो ये मेरा कंप्लीट आंसर है। ये अब मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आई। कंपेयर कर लो, चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे ही निकल के आती है। मैंने कहा था r बार मल्टीप्लाई में, तो ये सारी चीज r है, ये cos थीटा, ये sin थीटा। अब 6 पाई अपॉन 10 माइनस पाई और पाई के बीच में लाया जा रहा है। तो फाइनली दिस इज माय आंसर, फाइनली दिस इज माय आंसर। ये मेरा फाइनल आंसर निकलता है। ठीक है जी। सो एक बार ये वाला सेशन का एंड जो पार्ट निकल के आ रहे हैं उसे एक बार जरूर दोबारा देखिएगा, आपके लिए वो देखना जरूरी है। तो यहाँ से आपका पोलर फॉर्म मेरे एंड से खत्म। इसकी अगर प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिएगा। देन अगर कोई भी आपके पास रेफरेंस बुक है, कंपटीशन की बुक है, तो उसमें से आप इसे सॉल्व करिए पहले।